खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उनके ही आवास पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में उनकी पत्नी पल्लवी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साल 1981 बैच के 68 वर्षीय आईपीएस अधिकारी बिहार के चंपारण के मूल निवासी थे। सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। निहाल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, पुलिस का यह कहना है कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जांच शुरू हो गई है, लेकिन जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त वहां पर सिर्फ 3 लोग थे। एक फॉर्मर डीजीपी ओम प्रकाश, जिनकी हत्या हुई, और साथ ही उनकी पत्नी और उनकी बेटी। ऐसे में उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों से पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अब तक पुलिस आधिकारिक तौर पर यह नहीं बता रही है कि उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस मामले की जो प्राइम सस्पेक्ट है वो उनकी पत्नी है, जिनके साथ ओम प्रकाश के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। और हाल ही में एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया है जिसमें उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाए थे कि उनके पति यानी फॉर्मर डीजीपी ओम प्रकाश घर में आर्म्स लेकर के घूमते हैं और इससे उनकी जान को खतरा है। तो ऐसे में एक संदेह इस बात का भी जताया जा रहा है कि कहीं मानसिक तौर पर ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं थी। इसकी भी जांच हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास कुमार ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि आंतरिक कुछ झगड़े थे जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो निश्चित तौर पर उनका जो इशारा है वो भी पारिवारिक कलह को लेकर के ही है, लेकिन अभी देखना है कि किस तरह से ये मामला जब जांच आगे बढ़ती है तो सामने आता है। लेकिन ये साफ है कि उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया है, धारदार हथियार, जिससे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनके चेस्ट पे और उनके पेट पे कई बार धारदार चाकू से हमला किया गया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। जी, पत्नी पर शक जाहिर किया जा रहा है। क्या बेटी से पूछताछ में कुछ बातें सामने आ पाई? पुलिस का कहना है कि 2 लोग जो वहां पर थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, दोनों से पूछताछ पुलिस ने की है, लेकिन इस पूछताछ में क्या सामने आया है पुलिस अभी इस बारे में नहीं बता रही है। और आप समझ सकते हैं कि हाई प्रोफाइल मामला है, फॉर्मर डीजीपी आईजीपी, और जबकि वो जब सर्विस में थे तो सभी पदों, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। सीआईडी के डीजीपी के साथ साथ कई जिलों के एसपी रह चुके थे, और ऐसे में ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है। इसलिए पुलिस जल्दबाजी में काम करना नहीं चाहती शायद, और इसीलिए पुलिस का ये कहना है कि सभी पक्षों और पहलुओं की जांच हो रही है और इसके बाद ही वो आधिकारिक तौर पर कुछ बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।